हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम लोग गांजने वाले हैं ईंट। ये देख सकते हैं, ये जो सूखी हुई ईंट है इसी को गांजना है। क्योंकि अभी देख सकते हैं इसको खड़ी किया गया है। क्योंकि अभी समझ सकते हैं अभी थोड़ा ठंड का समय है। ठंड के समय में ईंट उतनी अच्छे से सूख नहीं पाती। इस प्रकार यदि खड़ी कर दिया जाए ईंट को तो काफ़ी अच्छे से सूख जाती है। तो इसी को गांजना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अभी जैसा कि ठंड का समय चल रहा है, ठंड के समय में ईंट को सूखने में करीबन 2 से 3-4 दिन का समय लग जाता है। और इस ऐसे समय में यदि कहा जाए तो जो ईंट बनाने की जो जगह होती है वो अगर कम हो तो मतलब थोड़ा और भी प्रॉब्लम होती है ईंट बनाने के लिए। क्योंकि आजकल की ईंट जो होती है ठंड के समय की, तो वो करीबन 2 से 4 दिन या 5 दिन तक समय ले लेती है। लेकिन यदि जगह कम रहता है तो फिर इसको इसी प्रकार मतलब खड़ी कर दिया जाता है। जैसे इसको खड़ी कर दिया जाएगा ना, तो ये मतलब जैसे कि 3 दिन में 4 दिन में जो ईंट उठाने लायक होगी तो 2 ही 3 दिन में उठाने लायक हो जाएगी। इस प्रकार होता है। क्योंकि खड़ी कर देने पर ईंट काफ़ी जल्दी से सूख जाती है। तो इसमें ना कहा जाए तो इसको इसी प्रकार खड़ी कर दिया जिससे ये काफ़ी अच्छे से सूख जाए, लेकिन उतना खास नहीं सूख पाती। क्योंकि जो कहा जाए तो पूरी तरह सूख नहीं पाती ये। कहा जाए तो इस प्रकार गांजने जाली नुमा जो गांजा जा रहा है तो उसमें ही सूख पाएगी। अभी देख सकते हैं जैसे कि ऊपर वाला भाग कुछ सूख गया है, लेकिन नीचे वाला भाग कुछ बच ही जाता है, कच्चा ही रहता है। तो ये खेबाल में ही सूखेंगे। क्योंकि अभी का समय ऐसा ही रहता है, जहाँ भी देखा जाए ना तो ईंट कच्ची ही रहती हैं। अब जहाँ जगह ज़्यादा रहती है ना, भरपूर बनाने के लिए जगह होती है, वहाँ इस प्रकार नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ कम जगह होती है वहाँ पर इस प्रकार ईंट खड़ी कर सकते हैं या खड़ी किया जाता है, जिससे ईंट काफ़ी अच्छे से सूख जाती है। तो एक तो इस प्रकार खड़ी ईंट किया जाता है और एक तो पलटी किया जाता है, यानी थोड़ा पलट दिया जाता है। जैसे बनाया जाता है उसी को खड़ा कर दिया जाता है। जबकि ये लॉन्ग खड़ा है, इसको पूरी तरह खड़ा कर दिया तो इसमें और अच्छे से ईंट सूख जाती है। और वैसे तो आप इसको जैसे इसमें लगा दिया जाएगा तो ये 1-2 हफ्ते के लिए मतलब इस खेवाल में आ जाएंगी और ये जाली नुमा रहेगी। तो इसमें फिर आराम से सूखते रहेगी और अपना जगह भी मतलब एडजस्ट होते रहेगा। तो जैसे कि ये देख सकते हैं डबल का लिया गया है। तो एक उस पार से घाम पड़ेगा और उस पार से, यानी थोड़ा और भी सूख जाएंगी। इस प्रकार रहता है। और सिंगल का भी लिया जाता है, लेकिन सिंगल का यदि लिया जाएगा और ज़्यादा हाइट होगा तो गिर भी सकता है। इस प्रकार रहता है, इसलिए इसको डबल का लिया गया है। डबल में थोड़ा गांजने में सहूलियत होती है ईंट को लगाने में, जबकि सिंगल में थोड़ा गिरने का डर या फिर इधर उधर होने का डर रहता है, इसलिए इसको डबल लिया जाता है। तो गाइस सभी का जैसा समय ऐसा है कि ठंड का समय है, तो अभी जो भी भट्ठा लगाया जाएगा, जैसे कि गोल भट्ठा लगाया जाए या पंजे भट्टे लगाए जाए, तो उसमें जो गर्मी के अपेक्षा जो ईंधन डाला जाता है तो उससे अधिक ही डाला जाता है ठंड के समय में। क्योंकि अभी का वक्त ही ऐसा रहता है कि अभी के वक्त में ठंड में मतलब थोड़ा कहा जाए तो ईंधन ज़्यादा ही डाला जाए गर्मी की अपेक्षा। और ईंट जैसे कच्ची रहती है तो और भी ईंधन डाला जाता है ज़्यादा। और जैसे ईंट सूखी है ना तो फिर उसके मुताबिक ईंधन डाला जाता है। और ईंट वैसे तो अभी के वक्त में उतना खास सूख नहीं पाती, क्योंकि ठंड का समय रहता है। ठंड के समय में कुछ ना कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आधी ईंट कहा जाए तो थोड़ा गीली रहती है या फिर हल्की सूखी रहती है। आधी ईंट पूरी तरह सूखी रहेंगी, लेकिन आधी ईंट हल्की गीली रहेंगी, तो उसके अनुसार भट्ठा लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे तो यहाँ गोल ही भट्ठा ज़्यादातर लगाए जाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में जो भट्ठा लगाया जाता है तो उसमें ईंधन थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। तो अभी तो कहा जाए तो अभी तो ईंट बनना शुरू ही हुआ है। अभी करीबन समझ सकते हैं ये पहली ही खेवाल है, यानी इस साल की। इस साल जैसे ईंट बनाना शुरू किया गया है तो ये पहली खेवाल उठ रही है, यानी ये ईंट पहले गांज रहे हैं, पहले पथाई की और पहली ईंट गंज रही है। तभी इसको करीबन बनने में आप समझ सकते हैं जैसे कि 20 दिन 25 दिन या महीना दिन भी लग सकता है। और फिर उसके हिसाब से जैसे जितना बड़ा भट्ठा डालना होगा उसके हिसाब से 50 से 30 हज़ार से 40 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार जितना तक का भट्ठा डालना पड़ेगा। तो उसके अनुसार ईंट को बनाना पड़ेगा या फिर उतना ईंट को बनाने तक रुकना पड़ेगा। तो लगेगा तो गोल ही भट्ठा। जैसे कि गोल भट्ठा लगेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि उसमें किस प्रकार ईंधन डाला जा रहा है या किस प्रकार उसको लगाया जा रहा है।
तो कहा जाए तो अभी के वक्त में जैसे कि गोल भट्ठा लगाया जा रहा है, लेकिन एक मन में ये भी सवाल आता है कि क्या ठंड के दिनों में भी रिंग भट्ठा लगाया जा सकता है कि नहीं। जैसे कि रिंग भट्ठा वाले भट्ठे को जाना जाता है कि उसमें भूसा डाला जाता है, केवल भूसा। तो उस भट्ठे को भी ठंड के दिनों में लगाया जा सकता है, लेकिन ईंट पूरी तरह सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार थोड़ी बहुत उसमें गीली ईंट या फिर कहा जाए तो आधी सूखी हुई ईंट जाएंगी तो वो टूट जाती हैं या फिर वो ईंट कट जाती हैं। इस प्रकार होता है रिंग भट्ठे में। और यदि पूरी तरह ईंट सूखी रही तो वो भट्ठा काफ़ी अच्छा से आ जाएगा, यानी उसमें टूट बहुत कम आएगा। लेकिन यदि वहीं कहीं बात की जाए कि गीली ईंट चली गई, थोड़ा सा भी गीली ईंट चली गई, यानी कहा जाए तो हल्की सूखी हुई ईंट गई, तो वो ईंट ख़राब हो जाएंगी, यानी पकने के बाद वो ईंट या तो ख़राब हो जाएंगी या फिर कट जाएंगी, फूट जाएंगी, टूट जाएंगी। इस प्रकार रहता है। यदि पूरी तरह सूखी रहेंगी तो वो ईंट काफ़ी अच्छे आएंगे रिंग भट्ठे में। इसलिए कहा जाए तो रिंग भट्ठे में ज़्यादातर ठंड के दिनों में रिंग भट्ठे ज़्यादातर नहीं लगाए जाते, क्योंकि इस समय की ईंट जो होती हैं वो सूख नहीं पाती अच्छे से। इसीलिए रिंग भट्ठा ज़्यादातर गर्मियों के दिन में लगाया जाता है, लेकिन जहाँ की ईंट सूखी रहती है तो वहाँ ठंडी के दिनों में भी रिंग भट्ठे लगाए जा सकते हैं।